दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है धर्मवीर जारवा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजेश अग्रवाल जी, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। और आज इनको स्टूडियो में बुलाने का कारण ये था कि कल जो पंजाब में सिंघू बॉर्डर पे जो किसानों के साथ जो घटना घटित हुई है, या हम तो सीधा यूं कहेंगे कि जिस तरीके से पंजाब सरकार ने किसानों का शोषण किया, उनको पीटने का काम किया, उनको जेल में डालने का काम किया, ये बेहद ही निंदनीय है। और ये घटना अगर घटित हो रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, इन्हीं मुद्दों को लेकर आज राजेश से बात करेंगे। राजेश जी, आज तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये जो घटना कल जो घटित हुई है, इसको कैसे आप लोग देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो पुराना इतिहास रहा है वो हमेशा धोखाधड़ी का ही रहा है। जो दिल्ली में उसने आम जनता के साथ किया है वही अब पंजाब में दोहराया जा रहा है। तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का पतन अब निश्चित है, ये आप मान के चलिए, क्योंकि किसान जो है वो देश का आधार है। किसान जो है वही हमारे देश का अन्नदाता है। किसान जो है उसी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। अब किसानों के साथ इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल धोखाधड़ी का व्यवहार है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस सारे कृत्य की बहुत भर्त्सना करता हूँ। राज जी, जैसे केजरीवाल साहब जो पहले दिल्ली में जब किसान आंदोलन हुआ था, तमाम देश भर से किसान दिल्ली बॉर्डर्स पे इकट्ठा हुए थे। उस टाइम में केजरीवाल साहब सबसे बढ़ चढ़कर आगे खड़े हुए थे कि हम किसानों के साथ हैं और हम 5 मिनट में किसानों के लिए बॉर्डर पे सारी सुविधाएं अरेंज कर देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको धोखा देने का काम कर रही है और उनकी सुन नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं अब ये चीजें गलत होती दिख रही है कि आज जब पहले एक आदमी उनके साथ खड़ा था, भगवंत मान खुद ये कहा करते थे कि भैया आप मुझे वोट दो, मैं आपका एमएसपी दिलवाऊंगा। और आज वही भगवंत मान मीडिया के सामने सबको ये कहते हैं कि भैया मैं मेरी नरमाई को मेरी कमजोरी ना समझो, मैं चाहूं तो किसानों के ऊपर एक्शन ले सकता हूं। और एक्शन लिया भी उन्होंने, और किसानों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है जो उनको अन्नदाता ये लोग बोलते थे। देखिए, वही बात मैं आपसे कहूंगा कि अरविंद केजरीवाल हमेशा से दो पलटी नीति रखते हैं। उनका मुंह पे चेहरा अलग होता है, पीछे से करनी अलग है। उनकी कथनी करनी जो है ना, वो कहीं पर भी कभी मेल नहीं खाई है और जनता की समझ में ये आ चुका है, जिसका परिणाम अभी दिल्ली में देखा जा चुका है। और वही चीजें वहां दोहराई जा रही हैं। एक व्यक्ति, भाई देश में जो है लोकतंत्र ये कहता है कि आप अपनी किसी भी चीज के लिए शांतिपूर्ण रूप से अगर कोई धरना दे रहा है तो वो जायज है। कोई आतंकवादी तो है नहीं है। अब डड्डेवाल साहब जो है वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं, तो लोकतंत्र में इस चीज की परमिशन है। और उसके बावजूद उस चीज का इस तरीके से तानाशाही तरीके से और लोगों को उठा लेना, रात को और सारी चीजें कराना, जेल में डाल देना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर है। सबसे बड़ी बात है जब पहले किसान आंदोलन हुए थे तो केजरीवाल साहब कहते थे कि मोदी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और किसानों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार कर रही है। पर जहां तक मुझे याद है, कभी भी मोदी सरकार ने किसानों के जो टेंट थे, तंबू थे, उनको तोड़वाया नहीं था, जैसा कि कल रात को तोड़वा दिया गया। मोदी सरकार ना भ्रष्ट सरकार है, लेकिन केजरीवाल साहब जरूर भ्रष्ट सरकार है। लोगों को 2 रुपए देते हैं, लोगों को 2 रुपए देते हैं और 2000 करोड़ अपनी जेब में डाल लेते हैं। तो ये केजरीवाल साहब की 2 मुहा नीति अब नहीं चलेगी। अब कल इनके जो मंत्री एमएलए साहब है, चीमा साहब, वो कहते हैं कि दिल्ली पंजाब के अंदर जो दिल्ली और पंजाब के जो बॉर्डर सील कर दिए उसकी वजह से पंजाब का व्यापार है वो बाधित हो रहा है। और यहाँ पे अगर व्यापार नहीं होगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से लोग जो युवा है वो ड्रग्स के आदी बनते जा रहे हैं। जबकि ड्रग्स की समस्या तो पंजाब में बहुत पुरानी रही है। देखिए, ड्रग्स की जब बात करेंगे तो आपको भी पता है कि मान साहब का इतिहास कहाँ रहा है। वो तो खुद उनको लोग नशेड़ी कहते हैं। और मान साहब की जो स्थितियां हैं, व्यापार की जो बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि वहां पर जो बैरिकेटिंग थी उसकी वजह से पुलिस की चाक चौबंदी है, तो उनका जो अपनी चीजें हैं वो पंजाब आने जाने में दिक्कत दे रही है। बिल्कुल। और वही उसको वो व्यापार बोलते हैं, जबकि व्यापार वो नहीं है। वो संसद में कैसे आते हैं, वो विधानसभा में कैसे जाते हैं, उसका पूरा इतिहास है। पर राय जी, इस पूरे मुद्दे को क्या इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि जब बॉर्डर सारे सील थे तो किसान दिल्ली नहीं आ पा रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब पंजाब में इलेक्शन है। तो इस चीज को क्या ऐसे भी देखा जा सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट जानबूझ के दिल्ली के बॉर्डर्स खोल रही है ताकि किसान दिल्ली पहुंच सकें?
क्या ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि जाके पंजाब के किसान अपना दिल्ली पहुंच जाएं और वहां पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएं? नहीं, ये तो अगर ऐसा होता, ये मैं जानता हूँ, तो डड्डेवाल साहब को जिस तरीके से उठाया है, ये तो किसान विरोधी हो गया ऑलरेडी। तो इसका बेनिफिट कैसे लेंगे चुनाव में? बिल्कुल। आप अगर खोलना चाहते थे बॉर्डर तो वो शांतिपूर्वक तरीके से खोलते, उनके सपोर्ट में आगे खोलते, लेकिन आपने तो निरंकुश तरीका अपनाया है ना, तानाशाही वाला। पर एक चीज मुझे बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि कल जैसे हम लोग सारे मीडिया कवरेज देख रहे थे, तो जो शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, जो किसान मंत्री भी हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने जब किसानों के साथ जब कल बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बड़ी सकारात्मक बातचीत हुई है और बहुत अच्छे निर्णय निकल सकते हैं आने वाले समय में। और 4 मई की अगली डेट भी थी जिसमें किसानों के साथ बातचीत की थी। जब सब कुछ ठीक था तो एकदम से क्या हुआ कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज भी कर दिया गया, उनको पिटवाया गया, उनके तंबू भी तोड़ दिए गए और उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो बता रहा है कि उनकी खींच भरी नीति थी। जब उनको ये समाचार मिल गया कि शिवराज सिंह चौहान साहब, मोदी सरकार ने किसानों के साथ एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जहां से दोनों के बीच समझौते की उम्मीद है, तो उस समझौते की उम्मीद को तोड़ने के लिए, चिंगारी लगाने के लिए ये कृत्य किया। मतलब कहीं ना कहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए कृत्य किया। यही केजरीवाल साहब की हमेशा से नीति रही है। अच्छा, मतलब अपना काम बन जाए, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब के लोगों को दिख जाए कि हम बहुत बढ़िया, हम किसानों के हित के लिए खड़े हैं, और दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट को नीचा दिखाने के लिए इस तरह का। पर ये अब चलेगा नहीं, क्योंकि जो उन्होंने किया वो बिल्कुल उल्टा है। और भारतीय किसान, सारे किसान उनके खिलाफ खड़े हो गए। सारे किसान कह रहे हैं कि पूरे, आप देख लिए पंजाब में पूरे में आग लग गई और सब लोगों को पता है कि ये लोग करते कुछ हैं, करते और कहते कुछ हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ इसका कोई बेनिफिट पंजाब में आने वाला है। दिल्ली वाला हाल पंजाब में तैयार है। सर, आपका जो संगठन है अब इन सब चीजों को कैसे देख रहा है और इन सब चीजों को लेके आप लोग क्या करने जा रहे हैं? देखिए, संगठन की तरफ से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से, सब तरफ से हम लोगों ने यही कहा है कि जो भी कृत्य पंजाब सरकार ने किया है जगजीत सिंह डड्डेवाल साहब को और भारतीय किसान के जो हमारे अन्य नेता हैं, वरिष्ठ नेता, और जिनको इस तरीके से उठाया है, उसकी कड़े शब्दों में हम लोग निंदा करते हैं। ये बिल्कुल भी मानने योग्य नहीं है, ये तानाशाही नीति है। और इसका आगे वाले चुनाव में भी हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रह सकते, उनकी सरकार के साथ। हम लोग किसानों की नीति के साथ जो सरकार चलेगी, हम उसी के साथ समर्थन में रहेंगे। अग्रवाल जी, जितने भी हमारे चैनल के माध्यम से किसान लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि अब, क्योंकि जिस तरह की घटना कल रात को हुई है, कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल तो उससे टूटा है, क्योंकि किसान जो एक शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, उनको इस तरीके से उठा लेना, उनके तंबुओं को तोड़ देना, उनके ट्रैक्टरों को छीन के ले जाना, ये कहीं ना कहीं अमानवीय है। ठीक है, तो अब जितने भी किसान देख रहे हैं हमारे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि हिम्मत कभी नहीं हारना। हम लोग संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है, हम बड़े बड़े युद्ध जीत के आए हैं, आपको पता है ये सारी चीज़ें, और हम आगे भी जीतेंगे। तो ये छोटे समय के लिए एक छोटी सी चीज़ें हैं, और जिसको हम लोग वोट की राजनीति से, वोट की चीज़ों से, वोट की ताकत से आगे आने वाले समय में पंजाब में बदल देंगे। जहाँ तो दोस्तों, जितने भी लोग हमारे दर्शक देख रहे हैं, हम पंजाब की कई चीज़ों को लेके आपको शुरू से अपडेट करते आ रहे हैं, और खासतौर से केजरीवाल साहब की जिस तरह का व्यवहार उनके आम जनता और किसानों के प्रति रहा है, वो हम लोग समय समय पे बता दे रहे हैं। हम लोग शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि अब पंजाब में चुनाव है और केजरीवाल जी और भगवंत मान जी एक्टिव मोड पे आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख भी रही है कि क्योंकि दिल्ली से तो केजरीवाल साहब का सफाया हो गया है, अब उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ पंजाब में है। पंजाब में चुनाव है और राजशाही की एक आदत केजरीवाल साहब को ऐसी पड़ गई जो छूट नहीं रही है उनसे, और अब वो चाह रहे हैं कि पंजाब में दोबारा से उनकी सरकार बने ताकि वो अब मुख्यमंत्री वहां के बनेंगे। सोचने समझने की बात अब पंजाब के लोगों के, पंजाब के लोग इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं, क्योंकि जो आदमी दिल्ली में अपने वादे पूरे नहीं कर पाया, यहाँ तक कि पंजाब में जिसने 1000 रुपये महिलाओं को देने का वादा किया था, वो आज 3 साल से ऊपर का समय हो गया, आज तक पूरा नहीं हुआ। जो व्यक्ति ये कहता था कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, आज वही व्यक्ति किसानों को पिटवा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेके आप लोगों को सोचने समझने की जरूरत है। पंजाब के तमाम लोग इन सब चीज़ों को ध्यान से सोचे समझे और फिर उसके बाद निर्णय लें कि किसकी सरकार बननी चाहिए। सरकार जिसकी भी हो, पर उसकी हो जो देश हित के लिए सोचे, हमारे किसानों के लिए सोचे, हमारे अन्नदाताओं के लिए सोचे, हमारे परिवार के लिए सोचे। खाली बातें करने से सरकारें नहीं चलती, देश नहीं चलता। दोस्तों, इस प्रकार की तमाम खबरें हम लोग अपने समय समय पर आप तक लेके आते रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि, और ये हमेशा हम करते हैं कि अगर वीडियो सही लगे तो उसको शेयर जरूर किया कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन सभी चीजों की जानकारी पहुंच सके। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच की रफ्तार। नमस्कार। नमस्कार।